नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लिक्विड बना के दिखाने वाला हूँ जो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो सभी प्लांट के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। देखिए, संजीवनी बूटी मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आपके गार्डन में जो मरता हुआ प्लांट है उसे भी 1 महीने के अंदर ही हरा भरा बनाकर उसे कलियों और फूलों से भर देगा। देखिए, सर्दी का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है और टेम्परेचर जब लो होने लगता है तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो फलों वाले हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके डोरमेंसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो देखिए, जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है और जब कोहरा ज़्यादा गिरने लगता है तो आप देखते हैं कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों की शाइनिंग काफ़ी डल हो जाती है, यानी पत्ते नॉर्मल से काले पड़ जाते हैं, या उसी के साथ साथ जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं, यानी लीफ कर्ल की बीमारी इसमें लग जाती है। और इसी टाइम सफ़ेद मक्खी यानी एफिड का भी अटैक होता है। और देखिए, एफिड का ज़्यादा करके अटैक हमारे गार्डन में जो रोज़ के प्लांट है उसके जो नए पत्ते आते हैं उस पर ज़्यादा अटैक दिखाई देता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो नॉर्मल से मुड़ रहे हैं। देखिए, इस टाइम पे आपका जो भी प्लांट है, अगर टाइम पे आप केयर नहीं करेंगे और टाइम पे अगर रिकवर नहीं करेंगे तो आपका जो प्लांट है पूरे सर्दी के मौसम में इसकी जो ग्रोथ तो होगी ही नहीं, तो इसी के साथ साथ इसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होगी। और देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है यानी धूप काफ़ी तेज हो जाती है, उस टाइम भी हमारे जो प्लांट है वो डोरमेंसी में जा सकते हैं। और यही प्रॉब्लम जब हमारे गार्डन में सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है उस टाइम भी आपका जो प्लांट है वो डोरमेंसी में जा सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैं लिक्विड आपको बना के दिखाने वाला हूँ ये संजीवनी बूटी की तरह ही काम करेगा। और आपका जो प्लांट है सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए, आपका एक भी प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाएगा और इसके जो पत्तों की शाइनिंग है वो भी काफ़ी ब्राइट हो जाएगी। तो देखिए, ये जो संजीवनी बूटी है आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस प्लांट में हर 15 से 20 दिन में आपको इस्तेमाल करना है। इसे दो तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक तो गमले की जो मिट्टी है उसमें भी यूज करेंगे और इसी के साथ साथ इसी लिक्विड को आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे भी हम लोग स्प्रे करेंगे। देखिए, सर्दी के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब वाटरिंग करते हैं तो जो वाटरिंग है उसकी जो नमी है कई दिनों तक हमारे गमले की मिट्टी में बनी रहती है और इसके कारण आपके गार्डन में जो भी प्लांट है जो गमले में लगे हुए हैं उसके गमले की मिट्टी में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव रेडी होते हैं जो हमें आँख से भी नहीं दिखा देते। और ये जो सूक्ष्म जीव है हमारे प्लांट के लिए बहुत ही घातक होते हैं, क्योंकि देखिए, ये जो सूक्ष्म जीव है हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे ये खराब कर देते हैं और इसके कारण भी आपका सर्दी के मौसम में जो प्लांट है वो खराब हो सकता है या फिर मर सकते हैं। तो देखिए, ये जो संजीवनी बूटी है अगर आप हर 15 से 20 दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो पूरे सर्दी के मौसम में आपका जो भी प्लांट है उस पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और आपका जो प्लांट है हरा भरा होने के साथ साथ वो कलियर फूलों से भी भर जाएगा। तो देखिए, ये संजीवनी बूटी हमें किस तरह से बनाना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो भी हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हम संजीवनी बूटी बनाने वाले हैं उसके लिए जो पहली चीज़ हम लेने वाले हैं वह एलोवेरा का लीफ। देखिए, एलोवेरा का लीफ इसका जो जेल होता है हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया के गुण होते हैं और इसी के साथ साथ इसमें बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण अगर हम लोग हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं या हमारे जो प्लांट है उसके पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो कोई भी बीमारी हो या कोई भी कीड़े हैं वो अपने आप वहाँ से भाग जाते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग लीफ लेने वाले हैं उसे आपको बारीक टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि देखिए इसे मिक्सर में हमें बारीक कर लेना है और इसका जो जेल है वो हमें निकाल लेना है। देखिए, एलोवेरा के जेल में काफ़ी सारी मात्रा में लाभकारी न्यूट्रिशन और एंजाइम भी पाए जाते हैं और इसी के साथ साथ इसमें अमीनो एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सैलिसिलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और एलोवेरा का जो जेल है उसका लिक्विड बनाकर अगर हम लोग हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे स्प्रे करते हैं तो पत्तों में जो हरा कलर है यानी क्लोरोफिल है उसे बढ़ाने में भी ये काफ़ी हेल्पगार साबित होता है और क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तो आपका जो भी प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है बहुत ही फास्ट हो जाती है। इसके लिए एलोवेरा का जो जेल है जैसे हमारे मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसी तरह से हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। देखिए, इसके बाद जो सेकंड चीज़ हम लेने वाले हैं वो है नीम के पत्ते। देखिए, कई सालों से हमारे जो किसान भाई है वो नीम के पत्तों का अपने खेती में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है, तो इसी के साथ साथ ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है। अगर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पर स्प्रे करते हैं या गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो इसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या चिट्टियाँ है इसकी स्मेल के कारण तुरंत भाग जाते हैं। क्योंकि देखिए, नीम के पत्तों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कड़वाहट होती है और इसमें एक अलग सी स्मेल होती है जो चिट्टियों को या कीड़ों को पसंद नहीं होती है।
इसके कारण अगर इस पर स्प्रे करते हैं तो वो आधे घंटे के अंदर ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एलोवेरा का लिप ले लिया है और उसे बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है। और जो नीम के पत्ते आपको लेने हैं वो भी आपको कम से कम 1 से 2 मुट्ठी भर आपको ले लेना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्सर में पीसने के लिए हम लोग 200 से 250 ml इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका जो लिक्विड है वो हम लोग बना लेंगे। देखिए मिक्सर में अच्छी तरह से पीसने के बाद इसका जो लिक्विड है वो हमें अलग कर लेना है, क्योंकि हमें लिक्विड का ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसके लिए आपको छाननी के सहारे से, कपड़े के सहारे से अच्छी तरह से छान लेना है और उसका जो वेस्टेज बच जाता है उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है उसको गमले की मिट्टी में फंगस लग सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने अच्छी तरह से छान कर जो लिक्विड है वो हम लोगों ने अलग कर लिया है। और इस लिक्विड की पावर और बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें और एक चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है प्याज के छिलकों का लिक्विड है। देखिए इस लिक्विड को बनाने के लिए मैंने 48 घंटे के लिए इसे छाव की जगह में रख दिया था। और देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम और भरपूर मात्रा में इसमें आयरन पाया जाता है। और जो प्याज के छिलके उसकी एक खासियत है, इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। और सल्फर का अगर मात्रा ज़्यादा रहती है तो ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया और इसी के साथ साथ ये कीटकनाशक के रूप में भी काम कर सकता है। हम लोगों ने नीम के पत्ते और एलोवेरा का लीफ का इस्तेमाल करके जो लिक्विड बनाया है, इसी में हम लोग जो प्याज के छिलके का लिक्विड है उसे भी हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से इसे भी आपको छान लेना है। देखिए अभी जो हम लोगों ने जो लिक्विड बनाया है इसको आपको कम से कम 2 या 3 घंटे के अंदर ही यूज कर लेना है, क्योंकि देखिए इसमें हम लोगों ने एलोवेरा का लीफ का इस्तेमाल किया है। और एलोवेरा का जो जेल है जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो किण्वित हो जाता है, यानी इसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। तो देखिए जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो आपको तुरंत बनाकर इसका इस्तेमाल कर लेना है, ज़्यादा समय तक आपको इसे स्टोर करके नहीं रखना है, इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये जो लिक्विड हमारा बना है, जितना हमारा लिक्विड है उतना हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे और इसके बाद आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसके पत्तों पे भी स्प्रे करेंगे और इसी के साथ साथ इसे गमले की मिट्टी में भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इस लिक्विड को हम लोग स्प्रे बोतल में भर के आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट में आपको अच्छी तरह से इसका स्प्रे करना है। देखिए इसका अगर स्प्रे करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो वो खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ पत्तों की जो शाइनिंग है यानी जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट हो जाता है, क्योंकि देखिए जब क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है तो पत्तों की जो शाइनिंग है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपके गार्डन में सभी प्लांट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक होने के कारण आपके गार्डन में जो सब्जी वाले प्लांट है उसमें भी यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर हर 15 से 20 दिन में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके गार्डन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे फिर टेम्परेचर कितना भी लो हो जाए। तो देखिए जैसे हम लोग पत्तों पे स्प्रे करेंगे उसी तरह से इसका जो लिक्विड है आपके गार्डन में जो भी प्लांट गमले की मिट्टी में अगर यूज करेंगे तो गमले की मिट्टी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या चींटियाँ हैं वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। तो देखिए दोस्तों एलोवेरा का लीफ, नीम के पत्ते और प्याज के छिलकों का जो हम लोगों ने लिक्विड बनाया है ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया और इसी के साथ साथ ये कीटकनाशक की तरह भी काम करेगा। तो देखिए हमारे प्लांट के लिए ये संजीवनी बूटी की तरह ही है। और देखिए इस लिक्विड की खासियत है ये फ्री में बनने वाला लिक्विड है, यानी आपको 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये जो लिक्विड है अगर आप इसे हर 15 से 20 दिन में इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चाहे कितना भी लो हो जाए, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है या पत्तों की शाइनिंग काफ़ी डल हो चुकी है या कभी कभी आप देखते हैं कि ज़्यादा कोहरा गिरने के कारण आपका जो प्लांट उसके पत्तों के जो कलर है वो हल्का सा काला पड़ जाता है या मुड़ जाते हैं, इसमें से कोई भी समस्या अगर आपको नजर आती है तो एक बार इसका अवश्य यूज करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।